जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है उन्हें उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। और हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो कार्य और शक्तियां हैं। तो हमने पहला देखा मंत्री परिषद के संदर्भ में और दूसरा देख रहे थे राज्यपाल के संदर्भ में। तो मुख्यमंत्री की क्या चल रही है, कार्य और शक्तियां। हम जो पढ़ रहे हैं वो है मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियां। तो हमने नंबर जो 2 पढ़ रहे हैं वो है राज्यपाल के संदर्भ में। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य संदर्भ में। तो मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियां राज्यपाल के संदर्भ में। तो हमने जो देखा था वो देखा अनुच्छेद 167 अभी लास्ट क्लास में। इसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े। नंबर 1 कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्यपाल को राज्य के विधायी और प्रशासन संबंधी सारी सूचनाएं उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्य की विधायी और प्रशासन संबंधी सूचनाएं किसे उपलब्ध कराए, राज्यपाल को उपलब्ध कराए। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि यदि राज्यपाल मांगे तो राज्यपाल का अधिकार है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से क्या मांगता है, राज्य के प्रशासन और विधायी संबंधी सूचना मांगता है तो उसको उपलब्ध कराए। नंबर 3 में देखा कि यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर अकेले निर्णय ले लिया है और उसे मंत्री परिषद के विचार के लिए नहीं रखा गया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहकर उसे संपूर्ण मंत्री परिषद के विचार के लिए रखा जाए। क्योंकि मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य करती है, क्योंकि सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए वो एक मंत्री का निर्णय है तो वो सभी मंत्री परिषद का निर्णय होता है। इसलिए एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है तो उसे संपूर्ण मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाए, उस मंत्री परिषद के विचार के लिए रखा जाए। ये कार्य पड़ा। दूसरा हमने देखा कि अगर हम देखें दूसरा जो शक्तियां हैं राज्यपाल के संदर्भ में, देखो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की सिफारिश, अन्य मंत्री बनाने के लिए सिफारिश किससे करता है, राज्यपाल से। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्री बनाने की सिफारिश करता है। यानी मुख्यमंत्री कहता है कि किस किस को मंत्री बनाना है, ये सिफारिश करता है। दूसरा देखें इसमें दूसरा पॉइंट अगला कि वो राज्यपाल से किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी कह सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कहता है। देखो दूसरी, जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री मंत्रियों और राज्यपाल के बीच एक सेतु, एक कड़ी का कार्य करता है। जैसे देखो इधर तो कौन है साहब, राज्यपाल, इधर है मंत्री, और इन बीच में कौन बैठा है, इसमें बैठा है मुख्यमंत्री। तो देखो कोई बात राज्यपाल मंत्रियों से कहना चाहता है
कोई सूचना देना चाहता है तो राज्यपाल किससे कहेगा? मुख्यमंत्री से। यदि मंत्री कोई राज्यपाल से कोई बात कहना चाहते हैं तो मंत्री किससे कहेंगे? मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री किससे कहेगा? राज्यपाल से। तो मुख्यमंत्री मंत्रियों और राज्यपाल के बीच एक सेतु, एक कड़ी का कार्य करता है, उनको दोनों को जोड़ता है। तो हम अगला पॉइंट कहेंगे कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रियों के बीच, मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्रियों के बीच सेतु या कड़ी का कार्य करता है। दूसरी बात, तो राज्यपाल किसका कार्य करता है? एक कड़ी का कार्य करता है। हम बात करें मुख्यमंत्री राज्यपाल को जो राज्य के अधिकारी होते हैं उनकी, जैसे महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए कहता है, राज्य चुनाव आयोग के लिए कहता है, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कहता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, परंतु जो मुख्यमंत्री कहता है उन्हीं की सिफारिश उन्हीं की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो अगली इसमें लास्ट देखेंगे हम कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को निम्न व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए कहता है। नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। तो मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कहता है। जैसे लोकायुक्त। देखो, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु किसकी सिफारिश है? मुख्यमंत्री के। लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, महिला आयोग, अन्य। इन सभी आयोगों की नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल। परंतु राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से नहीं करता। राज्यपाल को जो सिफारिश की जाती है उनकी नियुक्ति कौन करता है साहब? राज्यपाल करता है। तो सारे निर्णय तो मुख्यमंत्री लेता है, परंतु मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेगा। बाकी किसके नाम से होती है? राज्यपाल के नाम से। तो सिफारिश कौन करता है? मुख्यमंत्री। देखो, जो सचिव होते हैं राज्य के, मुख्य सचिव वगैरह, उनकी संसदीय जो सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। ये ध्यान देने योग्य बात है। नोट में लिखते हैं कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति पहली बात तो ये है कि जो संसदीय सचिव होते हैं ये मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। इनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री।
तो हम यहां देखते हैं कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं। तथा मुख्यमंत्री ही इन्हें शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री ही इन्हें शपथ दिलाते हैं। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते, यानी मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते, हिस्सा नहीं होते। और ये राज्य मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही पद पर धारण करते हैं। देखो ऐसा क्या है, बहुत सारी ये राजनीतिक पद है। क्या है? राजनीतिक पद है। तो संसदीय सचिवों की नियुक्ति भी कौन करता है साहब? संसदीय सचिवों की नियुक्ति ध्यान रखना मुख्यमंत्री करता है, न कि राज्यपाल। ओके। अब देखो अगला जो शक्तियां है मुख्यमंत्री की, वो मुख्यमंत्री की शक्ति ये है कि मेरे दोस्तों विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की शक्ति, क्लियर? तो देखो विधानमंडल के संदर्भ में देखें तो पहली बात तो यही है कि जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल का एक सदन है विधानसभा, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पॉइंट नंबर 1, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है साहब? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। पहली शक्ति तो ये हुई। दूसरी है कि देखो मुख्यमंत्री ही राज्यपाल से कहता है कि आप विधानसभा का या विधानमंडल का सत्र बुलाइए, उसका सत्र अवसान भी करिए। तो दूसरा है इसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने के लिए तथा सत्र का अवसान यानी समाप्त करने, सत्र अवसान करने के लिए कहता है। तो मुख्यमंत्री क्या कहता है
कि आप विधानमंडल का क्या करिए, सत्र बुलाइए। क्या करिए, सत्र बुलाइए और उसे उसका समाप्त भी करिए। और सत्र को स्थगित कौन करता है, कुछ समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए या अनिश्चित समय के लिए सत्र को स्थगित करने का अधिकार होता है संबंधित सदन के अध्यक्ष को, जबकि सत्र को बुलाना और सत्र को पूरी तरह समाप्त करना यह अधिकार होता है राज्यपाल के पास। तो ये कौन कहता है, मुख्यमंत्री ही कहता है राज्यपाल से। और मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो अगली शक्ति है कि मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल विधानसभा को, विधानमंडल को नहीं, विधानसभा को। अगली शक्ति है मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, पर ध्यान देने योग्य बात ये है, देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री कहता है कि आप विधानसभा को भंग कर दो, तो राज्यपाल देखेगा कि मुख्यमंत्री को जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त है कि नहीं, विश्वास प्राप्त है कि नहीं। यदि विधानसभा में उसको विश्वास प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाएगा और उससे कहेगा आप सरकार बने आइए, और उस मुख्यमंत्री को और मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन सी स्थिति में, यदि उसको विश्वास प्राप्त नहीं है। तो यदि विश्वास प्राप्त है तो उसके अनुसार उसे कार्य करना होगा। और मुख्यमंत्री ही जो पूरी नीति होती है, जो भी घोषणाएं होती हैं, वो सारी घोषणाओं का निर्धारण, सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री करता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री करता है, ऐसे ही राज्यों में कौन करता है साहब, ऐसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। क्लियर। तो राजस्थान में जो सारी नीति और घोषणाओं का निर्धारणकर्ता कौन है, निर्धारणकर्ता मुख्यमंत्री है। कौन है साहब, मुख्यमंत्री है। इसके बाद ये मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियां हैं। तो मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ फैक्ट है, क्या है साहब, मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ, राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित फैक्ट हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री, ये जयपुर से थे और 1950 से लेकर 1952 तक ये क्या रहे थे, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। परंतु निर्वाचित की बात करें तो पहले निर्वाचित थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे, टीकाराम पालीवाल प्रथम राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, तो हम कुछ फैक्ट देखते हैं। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री तो कौन थे, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, वो थे साहब हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, और ये जयपुर से थे। और ये 1949 से 1952 तक राजस्थान के क्या रहे, मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री, जयपुर से 1949 से 1950 तक। अगर बात करें राजस्थान के निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वे थे टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, कुछ फैक्ट है। तो दूसरा नंबर, राजस्थान के पहले निर्वाचित
निर्वाचित मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। पालीवाल ब्राह्मण होते हैं जो कठिन खेती करते हैं, कठिन कृषि करते हैं राजस्थान में, टीकाराम पालीवाल, और ये 1952 में निर्वाचित हुए। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। देखो, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो लगातार चार बार मुख्यमंत्री रहे हैं 1954 से लेकर के 1971 तक, मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो लगातार कंटिन्यू राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो लगातार चार बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये रहे हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ये 1954 से लेकर के 1954 से और लगभग 71 तक राजस्थान के कंटिन्यू 4 बार क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे हैं। और भारत पाक के समय कौन से मुख्यमंत्री थे जो 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ था? और वो थे बरकतुल्ला। कौन थे? बरकतुल्ला खान। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय मुख्यमंत्री थे और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। तो अगला पॉइंट है 1971 में भारत पाक युद्ध के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री पहले जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई है साहब? मृत्यु हुई है। तो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है बरकतुल्ला खां की। पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात करें राजस्थान के, भैरव सिंह शेखावत। पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बने 77 से 80 तक, बाद में सरकार गिर गई थी, 77 से 80 तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में, तो हमने देखा बता रहे थे कि राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री हैं भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी, और बाद में इनकी सरकार को गिरा दिया गया था 80 में। तो 77 से 80 तक ये क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। तो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान के। अगला पॉइंट है हमारा राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी, यानी अब तक तो कांग्रेस की सरकार बन रही थी राजस्थान में, तो
तो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी, जो कांग्रेस से नहीं थे, कांग्रेसी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, और ये थे 1977 से 80, बाद में सरकार इनकी गिरा दी गई। तो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। अनुसूचित जाति के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। कौन थे साहब? जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। तो अगला पॉइंट है राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। तो राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति से मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। अगली बात करें राजस्थान की सब महिला जो मुख्यमंत्री कौन थी पहली? तो महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की पहली और अभी एकमात्र ही है, राजस्थान की ये तो हुई है, राजस्थान की पहली व एकमात्र, राजस्थान की पहली व एकमात्र मुख्यमंत्री पहली भी यही है और अभी एक ही बनी है, दूसरी कोई महिला मुख्यमंत्री राजस्थान की नहीं बनी है। तो ये थी पहली महिला मुख्यमंत्री, और उसका क्या नाम है साहब? महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। और ये पहली बार कब बनी? 2003 से 2008 तक। तो पहली बार राजस्थान महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे। 2003 से लेकर के और 2000 कब तक? 8 तक। तो राजस्थान के सबसे कम अवधि के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल देवपुरा, और ये कब बने थे? 23 फरवरी 1985 में बने थे। तो 23 फरवरी 1985 से लेकर के 10 मार्च 1985 तक केवल 16 दिन। तो राजस्थान के सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा। तो कौन थे? हीरालाल देवपुरा।
और ये 23 फरवरी 1985 से लेकर के 10 मार्च 23 फरवरी से 10 मार्च तक, तो ये कब रहे थे? ये हीरालाल 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक, तो लगभग कितने दिन हुए? लगभग 16 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। 16 दिन तक मुख्यमंत्री, तो 16 दिन तक मुख्यमंत्री कौन रहे? हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। तो ये दोस्तों हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री टॉपिक हुआ समाप्त। अब देखो, अब देखते हैं उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो मुख्यमंत्री का उल्लेख तो था 63-64 में, और उप मुख्यमंत्री का तो कहीं भी उल्लेख नहीं है। उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो कैसा पद है बताओ? उप मुख्यमंत्री, उप मुख्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो देखो मेरे दोस्तों, पहले हम इसकी ये बात कर लें कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद नहीं है। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो कैसा पद नहीं है? संवैधानिक पद नहीं है। इसका संविधान में किसी भी जगह कहीं भी उल्लेख नहीं है। कहीं भी क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है। ये एक तरह से राजनीतिक पद है। राजनीतिक कैसे है? राजनीतिक इसलिए दोस्तों क्योंकि आप अगर देखें तो अभी जैसे राजस्थान में सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो उप मुख्यमंत्री कब बनाया जाता है? उप मुख्यमंत्री जब बनाया जाता है जब किसी राज्य में दो मुख्यमंत्री के दावेदार हों। दोनों ये कहें कि भाई मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, वो कहेगा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो दोनों में जब ये ऐसा लगे कि भाई दोनों में टकराव हो रहा है, तो उस समस्या को सुलझाने के लिए राजनीतिक जो विद्रोह हो रहा है, पार्टी में जो विभाजन हो सकता है, उसको समाप्त करने के लिए, एक संतुष्टि देने के लिए कि भाई आप क्या हो जाओ, मुख्यमंत्री हो जाओ और आप हो जाओ उप मुख्यमंत्री। तो ध्यान रखना, जो उप मुख्यमंत्री का पद है वो कोई संवैधानिक पद नहीं है। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक राजनीतिक पद है, एक मंत्री के समान होता है। तो ध्यान रखना, यह संवैधानिक पद नहीं है। इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक राजनीतिक पद है, क्योंकि जो राजनीतिक असंतुष्टि हो रही है, दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, चार व्यक्तियों के बीच हो सकती है, उसको शांत करने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद क्यों नहीं है? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। क्योंकि इसका
उल्लेख संविधान में, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये कैसा पद नहीं है? एक संवैधानिक पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, अर्थात यह संवैधानिक पद नहीं है। तो फिर कैसा पद है? यह एक राजनीतिक पद है, पॉलिटिकल पोस्ट है। तो यह यानी उप मुख्यमंत्री का पद, उप मुख्यमंत्री का पद एक राजनीतिक पद है। कैसा पद है? राजनीतिक पद है। जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री के दो व्यक्ति दावेदार होते हैं तो जो राजनीतिक असंतुष्टि है, जो राजनीतिक नैतिक असंतुष्टि है, उसे संतुष्ट करने के लिए एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री व एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। देखो अब समझो, जब यानी जो मुख्य उप मुख्यमंत्री का पद है वो कैसा पद है? संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। जब संविधान में उल्लेख ही नहीं तो संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद वो होते हैं मेरे दोस्तों जिनका उल्लेख कहाँ किया जाता है? संविधान में उल्लेख किया जाता है। जिनका उल्लेख संविधान में किया जाता है वो कैसे पद होते हैं? संवैधानिक पद होते हैं। जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है वो गैर संवैधानिक है। जैसे नीति आयोग हुआ, योजना आयोग था पहले, मानवाधिकार आयोग हुआ, लोकायुक्त हुआ, तो ये कैसे पद है? गैर संवैधानिक, क्योंकि उनका उल्लेख कहाँ नहीं है? संविधान में। ऐसे ही जो उप मुख्यमंत्री है, जैसे केंद्र में उप प्रधानमंत्री है, ऐसे ही राज्य में उप मुख्यमंत्री का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए ये गैर संवैधानिक पद है। गैर संवैधानिक पद है, इसका मतलब तो ये कैसा है? फिर ये एक राजनीतिक पद है। कैसा पद है? राजनीतिक पद है। कैसा पद है दोस्तों? राजनीतिक पद है, क्योंकि राजनीतिक संतुष्टि के लिए उप मुख्यमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। उप मुख्यमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री के दो दावेदार हों, जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री के दो दावेदार हों, यानी राजनीतिक असंतुष्टि है, दोनों चाह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा,
मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो ऐसी स्थिति में एक को कहा जाता है कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। जैसे अपने राजस्थान में देखा था, करीब 1-2 महीने तक दिल्ली में कहीं अशोक गहलोत जी जा रहे हैं, कहीं सचिन पायलट जी जा रहे हैं, कहीं सोनिया गांधी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कहीं प्रियंका दीदी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कहीं राहुल जी के साथ, क्योंकि दोनों में क्या लग रहा था कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इस पार्टी का विभाजन हो सकता था। ऐसी स्थिति में सचिन जी को संतुष्ट किया गया कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो इसलिए एक राजनीतिक पद है। और अब तक देखा जाए तो हमारे राजस्थान में 4-5 व्यक्ति क्या बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखो ये कैसा पद है, एक राजनीतिक पद है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो एक तरफ लिखेंगे हम उप मुख्यमंत्री, और वो किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बना था, किस दल से संबंधित था और समय क्या था, उसका कार्यकाल था। तो इधर लिखे एक साइड में उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ हम देखेंगे उसका कार्यकाल और देखेंगे कि उस समय मुख्यमंत्री कौन था। तो देखो जो सबसे पहले हमारे राज्य में जो बनाए गए थे दल, और एक तरफ हम देखेंगे पार्टी कौन सी थी, उस समय किस पार्टी से संबंधित था। तो उप मुख्यमंत्री कौन था, और दूसरा हम उसका क्या देखेंगे, साहब उस समय राजनीतिक दल कौन सा, पार्टी दल और कार्यकाल। तो देखो सबसे पहले हमारे राजस्थान में टीकाराम पालीवाल क्या बने, उप मुख्यमंत्री बने, और ये कांग्रेस से संबंधित थे। और ये 1952 से लेकर 1954 में जब जयनारायण व्यास क्या थे, मुख्यमंत्री। तो पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल, 1952 से 54 तक जयनारायण व्यास के समय। तो पहले क्या नाम है, टीकाराम पालीवाल, उप मुख्यमंत्री का नाम टीकाराम पालीवाल। किस दल से थे, तो ये दोस्तों कांग्रेस से थे। किससे थे, कांग्रेस से। कार्यकाल 52 से लेकर के और 1954 तक। मुख्यमंत्री कौन थे, जयनारायण व्यास। तो ये राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री हैं। टीकाराम पालीवाल कांग्रेस से थे 1952 से 54 में, और उस समय मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास। दूसरे थे हरिशंकर भाकड़ा। दूसरे कौन थे, हरिशंकर भाकड़ा। ये बीजेपी से थे 1993 से 98 तक। 1993 से 98 तक हरिशंकर भाकड़ा। दूसरे थे हरिशंकर भाकड़ा। और किस दल से थे, तो ये थे बीजेपी से। किससे थे, बीजेपी से। और अगर इनकी कार्यकाल की बात करें तो 1993 से 98 तक। 1993
1993 से 1998 तक। और उस समय बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बने थे वो थे भैरव सिंह शेखावत। उस समय भैरव सिंह शेखावत साहब, भैरव सिंह शेखावत। तो राजस्थान के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे हरिशंकर भाखड़ा, बीजेपी से थे, 1993 से 98 तक थे और उस समय मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। तीसरे मुख्यमंत्री थे वो थे साहब कमला बेनीवाल, बनवारी लाल बैरवा। कौन थे? बनवारी लाल। इससे पहले ये थे कमला बेनीवाल से बनवारी लाल बैरवा थे। और उस समय सरकार किसकी थी? सरकार थी कांग्रेस की। और ये 2003 में ही कुछ समय के लिए रहे थे, 2003 में। और उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। तो बनवारी लाल बैरवा कांग्रेस से 2003 में अशोक गहलोत के समय। तो बनवारी लाल बैरवा। अगला नंबर 3, बनवारी लाल बैरवा। बनवारी लाल बैरवा ये किस दल से थे? कांग्रेस से। और ये कब थे? 2003 में बने थे कुछ समय के लिए। और उस समय मुख्यमंत्री कौन हुए थे? आप भी जानते हैं, अशोक गहलोत जी बने थे। अशोक गहलोत जी ये बने थे। अगला था जो मुख्यमंत्री थे कमला बेनीवाल। क्या थे? कमला बेनीवाल, ये भी कांग्रेस से थे। तो अगले हैं हमारे चौथे मुख्यमंत्री। क्या नाम है इनका? कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल। और ये किससे थे? कांग्रेस से। किससे संबंधित थे? तो ये कांग्रेस से संबंधित थे। और ये भी 2003 में अशोक गहलोत के पीरियड में बने थे बाद में। तो दूसरे कौन थे? कमला बेनीवाल। और 2003 में कब बने थे? 2003 में अशोक गहलोत उस समय भी मुख्यमंत्री थे। अशोक गहलोत उस समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और अभी वर्तमान में जो हैं वो हैं साहब सचिन पायलट। कौन से हैं? आप सभी जानते हैं, को घटनाक्रम देखा था दिसंबर 2018 से और जनवरी 2019 तक क्या घटनाक्रम दिल्ली और जयपुर के बीच में। तो अगले हैं हमारे 2018 से 20 तक रहे, अभी वर्तमान में नहीं है। तो सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री हैं और लास्ट यही हैं। अगले कौन है साहब? सचिन पायलट। तो नंबर 5 सचिन पायलट। और ये किस दल से हैं? कांग्रेस से। और ये 2018 से 2020 तक। और इस समय भी मुख्यमंत्री कौन है? माननीय श्री अशोक गहलोत साहब। तो देखो राजस्थान में इस तरीके से उप मुख्यमंत्री का पद रहा है। हम बात करें तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री थे। ये किस दल से थे? कांग्रेस से थे। 1952 से 54 में जयनारायण व्यास उस समय मुख्यमंत्री थे। क्लियर? और हरिशंकर भाखड़ा दूसरे राजस्थान के क्या रहे? उप मुख्यमंत्री। ये बीजेपी से थे। और 93 से 98 जब भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के बीजेपी से क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तीसरे थे बनवारी लाल बैरवा, ये कांग्रेस से थे 2003 में अशोक गहलोत के समय। फिर बाद में दूसरे उप मुख्यमंत्री बनाए गए कमला बेनीवाल, कांग्रेस के समय 2003 में अशोक गहलोत। और वर्तमान में जो अशोक गहलोत है, और इस समय 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी 15वीं विधानसभा के चुनाव के टाइम पे, तो सचिन पायलट थे। और ये आप सब जानते हैं कांग्रेस से 2018 से 20 तक ये क्या रहे हैं? उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बाद में इन्होंने जो थोड़ा इनके बीच में मतभेद चला था, तो फिर
समझौता हुआ है उसके आधार पर ये अब उप मुख्यमंत्री नहीं, तो 2018 से 20 के बीच में क्या रहे, उप मुख्यमंत्री। तो हमारा जो मुख्यमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। अब हमारा जो एक कार्यपालिका में जो बचता है वो है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अगला टॉपिक है अगला हमारा महाधिवक्ता, महाधिवक्ता इसे कहते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। अगर बात करें संविधान में इसका उल्लेख, तो संविधान में उल्लेख है इसका अनुच्छेद 165। किसमें उल्लेख है, अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है। तो ये क्या है साहब, एडवोकेट जनरल, इसका संविधान में क्या है उल्लेख। ये इसका देखें, इसका कार्य क्या है, तो कार्य देखते हैं पहले। तो इसका देखो, कार्य से पहले हम ये देखते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है योग्यता। योग्यता तो देखो दोस्तों, योग्यता की बात करें, योग्यता की बात करें तो इसकी जो योग्यता है वो योग्यता है कि राज्य का जो हाई कोर्ट, राज्य के हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। राज्य के हाई कोर्ट न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता होगा, उसको राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता बनाएगा। अब उच्च न्यायालय की क्या योग्यता है वो भी देखनी पड़ेगी। तो देखो, योग्यता में है कि राज्य के योग्यता में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यानी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता है, वैसे तो वहां पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखो, यहाँ हम डिटेल से नहीं पढ़ रहे, केवल थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 165 में कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को क्या बनाएगा, न्यायाधीश बनाएगा, न्यायाधीश नहीं, महाधिवक्ता बनाएगा, जो राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। तो डायरेक्ट इसकी योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। तो उच्च न्यायालय की जो हाई कोर्ट की योग्यता क्या है, हाई कोर्ट की योग्यता, हम हाई कोर्ट की योग्यता नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं किसकी, महाधिवक्ता की। तो इसमें कहा क्या गया है कि राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, किसकी, हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की। तो हमें यह पता होना चाहिए फिर कि भाई हाई कोर्ट की योग्यता क्या है, राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ये कहा गया है न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, केवल इतना कहा गया है। क्या बनने की, जो उच्च न्यायालय है। अब देखें, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की न्यायाधीश की क्या योग्यता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। तो हम बात करें, पहली है वो सबके लिए कॉमन, भारत का क्या हो, भारत का नागरिक हो, क्या हो साहब,
भारत का नागरिक हो। दूसरी जो योग्यता है, दूसरी नहीं है, हाँ सॉरी, दूसरी योग्यता है, पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरी है वह 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक वकील रहा हो, राज्य के या कहीं भी 10 वर्ष तक क्या रहा हो, वकील रहा हो, यानी उसने वकालत की, वकील रहा हो। या योग्यता दो ही है, या इसमें नंबर तीसरी नहीं, दूसरी है, या वह 10 वर्ष तक जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश रहा हो। अधीनस्थ न्यायालयों में 10 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश, न्यायालयों में न्यायाधीश रहा हो। केवल कितनी योग्यताएं, 2। भारत का नागरिक हो, एक तो ये पूरी करनी है, और इन दो में से पूरी ये करनी है, या तो वो 10 वर्ष तक वकील रहा हो या न्यायाधीश, या तो न्यायाधीश हो या वकील, दोनों में से एक करनी होंगी। तो योग्यता में क्या है, योग्यता में ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। किसकी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ये है योग्यता। क्लियर। तो ये न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो, योग्यता। बाकी की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।